डियर स्टूडेंट, हम फर्दर डिस्कस करते हैं बायोकेमिकल्स रिएक्शंस ऑफ अमीनो एसिड्स। तो ये जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन की जब ब्रेक डाउन होती है तो प्रोटीन कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू अमीनो एसिड्स। इसलिए कि प्रोटीन अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं। प्रोटीन की जब ब्रेक डाउन होती है तो उससे अमीनो एसिड ही बन जाते हैं। अब अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप होता है। जब अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप ट्रांसफ़र होता है अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट को, यानी ये एक कीटो एसिड है। अमीनो एसिड से जब अमीनो ग्रुप ट्रांसफ़र होता है कीटो एसिड को, तो कीटो एसिड जो है वो बन जाता है अमीनो एसिड यानी ग्लूटामेट, और अमीनो एसिड जो है वो ख़ुद बन जाता है कीटो एसिड। और ये प्रोसेस होता है थ्रू ट्रांस एमिनेशन, यानी इस प्रोसेस को ट्रांस एमिनेशन कहते हैं। याद रखें कि जितने भी अमीनो एसिड है उसमें पहला स्टेप क्या होगा? ट्रांस एमिनेशन, यानी अमीनो एसिड ख़ुद कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और कीटो एसिड जो है जिसमें अमीनो ग्रुप ट्रांसफ़र हो रहा है, जो अमीनो ग्रुप का एक्सेप्टर है, तो वो कीटो एसिड होता है, और कीटो एसिड जो है वो बन जाता है अमीनो एसिड्स। लेकिन उसमें सिर्फ दो अमीनो एसिड्स लाइसिन और थ्रेओनीन, उसकी ट्रांस एमाइनेशन नहीं होती, उसकी डायरेक्ट डी एमाइनेशन होती है। उससे डायरेक्ट जो है एमोनिया फ्री फॉर्म में सेपरेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें सेपरेट नहीं होता ट्रांस एमाइनेशन में। ट्रांस एमाइनेशन में अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप ट्रांसफ़र होता है इनटू कीटो एसिड्स, ठीक है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है कि एक अमीनो एसिड है रिएक्ट कर रहा है अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट के साथ। और दूसरी बात याद रखें कि हमेशा जितने भी अमीनो एसिड है ये अपना अमीनो ग्रुप ट्रांसफ़र करते हैं अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट को। ये एक कीटो एसिड है, ठीक है। अमीनो एसिड सारे जो है अपना अमीनो ग्रुप ट्रांसफ़र करता है टू अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट को, ये याद रखना है, ठीक है। एक केस ऐसा है कि उसमें अमीनो एसिड जो है वो अपना ग्रुप अमीनो ग्रुप अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट को ट्रांसफ़र नहीं करता। वो क्या है, वो एस्पार्टेट की सिंथेसिस में आगे बताऊंगा। एस्पार्टेट के केस में जो है अमीनो एसिड जो है अपना अमीनो ग्रुप अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट को ट्रांसफ़र नहीं करता, वरना जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो सारे जो अपने अमीनो ग्रुप है वो ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू ट्रांस एमिनेशन टू अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट। अच्छा, अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट को जब अमीनो ग्रुप ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो बन जाता है ग्लूटामेट, ये एक अमीनो एसिड है। ये याद रखें कि ग्लूटामेट जो है ये एक यूनिक अमीनो एसिड है जिसकी बहुत रैपिड डी एमाइनेशन होती है, यानी इससे जो है बहुत जल्दी अमीनो ग्रुप जो है वो सेपरेट हो जाता है, फ्री फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। ग्लूटामेट से जब अमीनो ग्रुप हम सेपरेट करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है, तो ये ग्लूटामेट वापस अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट बन जाता है ना, क्योंकि अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट में अमीनो ग्रुप आ गया है, ग्लूटामेट बन गया। अब ग्लूटामेट से फिर अमीनो ग्रुप रिमूव हो गया है तो अमीनो ग्रुप जो है वो वापस अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट बन गया, ठीक है। ये ग्लूटामेट है, ठीक है। इसकी डी अमाइनेशन करते हैं, इससे रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप करते हैं, तो अमीनो ग्रुप इससे अलहदा हो गया है और ख़ुद बन गया है अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट। ये एमोनिया इन द फॉर्म ऑफ एमोनिया जो सेपरेट हो गया है, ये एमोनिया बहुत टॉक्सिक होती है, स्पेशली टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसको
एक्सक्रीट करना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये एमोनिया जो है, ये फ्री फॉर्म एमोनिया जो है, ये एंटर हो जाता है इनटू यूरिया साइकिल। ठीक है, और यूरिया में साइकिल में एंटर होके इससे यूरिया बन जाता है, और ये यूरिया जो है थ्रू यूरिन एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से। इसके अलावा ये जो ग्लूटामेट है, ये ग्लूटामेट अगर इसकी डीएमाइनेशन नहीं हो रही, ठीक है, तो ये ग्लूटामेट जो है ये आके ये फिर एस्पार्टेट को प्रोड्यूस करते हैं। वो मैंने बताया है ना इधर के यहाँ पे जो है ट्रांस एमाइनेशन होती है, और ट्रांस एमाइनेशन किस में होती है, टू अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट। लेकिन यहाँ पे ये जो ग्लूटामेट है ये अपना अमाइनो ग्रुप देता है ऑक्जेलो एसीटेट को। ग्लूटामेट अपना अमाइनो ग्रुप दे देता है ऑक्जेलो एसीटेट को, तो ग्लूटामेट खुद बन जाता है अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट। ठीक है, और ऑक्जेलो एसीटेट जो है ये एस्पार्टेट बन जाता है। ग्लूटामेट अमाइनो एसिड खुद कन्वर्ट हो जाता है कीटो एसिड में। ऑक्जेलो एसीटेट जो है ये कीटो एसिड है, और ये बन जाता है एक अमाइनो एसिड एस्पार्टेट। ठीक है, तो जो अमाइनो ग्रुप था वो एस्पार्टेट में आ गया है। अब एस्पार्टेट जो है ये फिर आगे जाके यूरिया साइकिल में एंटर होता है, और उससे जो है यूरिया बन जाता है। तो एक यूरिया का स्ट्रक्चर आप देख लें, तो इसमें जो एक अमाइनो ग्रुप है ये तो एक फ्री एमोनिया जो है ये आ जाता है, एक ये होता है, और एक जो है ये एस्पार्टेट के साथ जो अमाइनो ग्रुप अटैच होता है, तो एक NH2 ग्रुप अमाइनो ग्रुप जो है वो एस्पार्टेट से आ जाता है। ठीक है, और यूरिया में इस तरह दो अमाइनो ग्रुप जो है वो एक्सक्रीट हो जाते हैं इन द यूरिन। अच्छा, अब जो है अमाइनो एसिड जब अपना अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र कर लेता है टू अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में, तो ख़ुद क्या बन जाता है, ख़ुद कीटो एसिड बन जाता है। ठीक है, याद रखिए कि अमाइनो ग्रुप से जब अमाइनो एसिड से जब अमाइनो ग्रुप रिमूव होगा, तो अमाइनो एसिड ख़ुद कीटो एसिड बन जाएगा, और अमाइनो एसिड से जो अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र हो रहा है कीटो एसिड में, तो कीटो एसिड में जब अमाइनो ग्रुप ऐड हो जाता है तो वो बन जाता है अमाइनो एसिड। ठीक है, और इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये जो कीटो एसिड बन गया है, तो कीटो एसिड क्या है? कीटो एसिड यानी ये एक अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर है। इससे हम अमाइनो ग्रुप को रिमूव हो गया है तो कीटो एसिड बन गया है, यानी कार्बन स्केलेटन बन गया है। ठीक है ना, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है, और साथ में कार्बन स्केलेटन है, ये इससे रिमूव हो गया अमाइनो ग्रुप। ठीक है, तो जब तो कीटो एसिड से एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। क्यों होती है? क्योंकि कार्बन स्केलेटन बन गया, कार्बन कंपाउंड बन गया। जिस तरह ग्लूकोज का ये एक ग्लूकोज स्ट्रक्चर है, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं, और एक एक कार्बन से जो है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज़ हो जाता है, जिस तरह आप लोगों ने क्रेब साइकिल में पढ़ा था। ठीक है, और उससे एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। इस तरह जो फैटी एसिड्स है उसमें भी कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, ये एक कार्बन स्केलेटन है, और इससे भी जो है एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। तो चूँकि अमाइनो एसिड के साथ नाइट्रोजन होता है, ये लॉक होता है, ये एक किस्म का ताला होता है, तो इसकी ब्रेकडाउन नहीं हो सकती जब तक इससे अमाइनो ग्रुप जो है वो रिलीज़ ना हो, रिमूव ना हो। ठीक है, जब रिमूव होगा तो वही कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का स्केलेटन बन जाएगा, और उससे फिर एनर्जी की प्रोडक्शन हो सकती है। इसके अलावा कीटो एसिड जो है इससे ग्लूकोज भी बन सकता है। ठीक है, ग्लूकोन्यूजेनेसिस। ठीक है, इसके अलावा कीटो एसिड जो है वो फैट्स की सिंथेसिस कर सकते हैं। इसके अलावा कीटो एसिड जो है वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की सिंथेसिस भी कर सकते हैं। ठीक है, ग्लूटामेट जो है वो क्या करता है, या एस्पार्टेट बनाएगा, और या जो है
फ्री एमोनिया बनाएगा। ठीक है, फ्री एमोनिया यूरिया साइकिल में एंटर होगा, एस्पार्टेट जो है यूरिया साइकिल में एंटर होगा और उससे यूरिया बनेगा और यूरिया जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। यानी अमाइनो जो एमोनिया है या अमाइनो ग्रुप है, ठीक है, अमाइनो एसिड में उसको रिमूव करना ज़रूरी होता है क्योंकि ये टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, अगर ये अटैच है अमाइनो किसी भी कंपाउंड के साथ, यानी जिस तरह अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप होता है, ठीक है, तो फिर तो ठीक है, फिर तो टॉक्सिक नहीं है। लेकिन अगर उसकी ब्रेकडाउन होती है और फ्री एमोनिया बन जाता है तो ये फ्री एमोनिया जो है ये बहुत टॉक्सिक है, स्पेशली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए। तो उसको रिमूव करना, बॉडी से एक्सक्रीट करना ज़रूरी होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।